वेलकम टू एग्जाम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन और बीम्स के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट वाज रिसेंटली न्यूज़ में था। एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है और ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए करंट अफेयर्स को कवर करता है ये टॉपिक, या फिर डेवलपमेंट इश्यूज में भी ये आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई वांट टू से वन थिंग कि बहुत सारी क्वेरीज आई कि जो वीडियोस हैं वो आप इंग्लिश में भी बनाएं और हिंदी में भी। तो एक वीडियो को दो बार बनाना, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई विल ट्राई कि एक बार हिंदी में जो वीडियोस हैं वो सारी हो जाएंगी, तो इंग्लिश में कुछ वीडियोस को कवर करके एक थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो बनाया जाए। ओके, बट स्टिल मैं तो इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ तो most of you will understand, right? So let's start the topic. 8 beaches in India get an international eco label named ब्लू फ्लैग। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 8 बीचेस को इंडिया में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज गॉट दिस प्रेस्टिजियस इको लेबल इन 8। बेसिकली देखा जाए तो 8 बीचेस में को एक साथ ये सर्टिफिकेशन पहली बार किसी कंट्री को ऐसे मिला है। इंडिया में ऑलरेडी एक साल पहले एक दो बीचेस को मिल चुका है सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग बीचेस आर कंसिडर्ड एज क्लीनेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। सो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसपे जो एजेंसी होती है, जो मेन एजेंसी है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये एक एनजीओ है, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को देता है इन कोलैबोरेशन विद सम अदर। जो ज्यूरी होती है इनकी कुछ यूनाइटेड नेशन से आती है, कुछ और जगहों से आती है। तो ये एक एनजीओ जो इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को देता है, जो क्लीनेस्ट बीचेस होते हैं, जिसमें सस्टेनेबली डेवलप होते हैं, मरीन लाइफ का भी ख्याल रखा जाता है। तो 8 बीचेस जो इंडिया में हैं, दीज आर एज फॉलो: शिवराजपुर बीच इन गुजरात, फिर घोगला बीच इन दमन एंड दीव, कसरकोड बीच इन कर्नाटका, पुदुबिद्री बीच इन कर्नाटका, कप्पड़ बीच इन केरला, फिर ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच जो कि काफ़ी फेमस बीच है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो इन बीचेस को मिला है ऑलरेडी। ये जो सर्टिफिकेशन गोवा में भी एक बीच को मिला हुआ है। जस्ट फाइंड आउट कि वो कौन सा बीच है, क्योंकि काफ़ी लोग गोवा गए भी हुए होंगे, जाना भी चाहते होंगे। Okay, so India has done a considerable efforts for sustainable development of its coastal zones, और इसी का नतीजा है कि 8 बीचेस को एक साथ ये सर्टिफिकेशन मिला है, प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ICZM, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ICZM का। और किस से रिलेटेड ये टर्म है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म है, राइट। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 ड्यूरिंग अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो। ओके, रियो में एक अर्थ समिट हुई थी ब्राज़ील में 92 में, बहुत ही फेमस अर्थ समिट है वो 92 की, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट आया था। एंड मोस्ट ऑफ द कोस्टल कंट्रीज हैव बीन अडॉप्टिंग ICZM प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजिंग देयर कोस्टल जोन्स। तो उनकी कुछ गाइडलाइंस थी इस ICZM की, तो मोस्टली कंट्रीज वो फॉलो कर रही है। इंडिया हैज़ डन अ कमेंडेबल वर्क इन ICZM। ICZM के लिए इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इवन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक अलग से टास्क फोर्स भी तैयार करी है, राइट, और काफ़ी ध्यान दिया है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन इको लेबल बीम्स। तो ऐसे ही एक इको लेबल है बीम्स, जो कि इंडिया का अपना इको लेबल है। ओके, सो अब आपको बीम्स और ब्लू फ्लैग का पता लग गया। बीम्स का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है: बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। बीम्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, सीकॉम, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद अब हम एक MCQ पे आएंगे। आपको MCQ पढ़ना है और उसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लास्टली बट नॉट लीस्टली, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बुक रिलीज हो गई है सुपर सिंप्लीफाइड EPFO की। और ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट जस्ट वन बुक, दिस इज़ अ बुक पैकेज। ये एक पैकेज है जिसमें आपको एक बुक मिलेगी। जो पेपर बैक बुक है वो आपके घर पे पहुंचेगी थ्रू कुरियर। उसके बाद मार्च में
आपको एक ई बुक आपके ईमेल के थ्रू मिलेगी, ओके, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह, क्योंकि मार्च तक के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्च में आपको मिले करंट अफेयर्स होंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे उस बुक में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स होंगे। वो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके साइंस से भी होंगे और हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, तो हर चीज़ को कवर करने का एक प्लान है, इसीलिए ई बुक इस पैकेज में डाली गई है। ओके, सो पैकेज का ही ये एक पार्ट है। उसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होने जा रहा है बहुत ही जल्दी, और वो एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने बुक परचेज करी है। वो लोगों को इनविटेशन लिंक उसका भेजा जाएगा ग्रुप का, और वो लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस करे जाएंगे रेगुलरली, काफ़ी सारी चीज़ें, तो एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन, पर्सनलाइज्ड टच दिया जाएगा, और एक तरीके से आप देखो ये क्लास की तरह चलता रहेगा एग्ज़ाम तक। तो काफ़ी सारा डिस्कशन होगा ग्रुप में, और भी लोग होंगे वो भी अपने डाल सकते हैं। ओके, ये पक्का है कि एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होंगे एकदम अच्छे ओरिजिनल, और जो नोट्स होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट से। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।